समूह गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला अब 167 दिन गुजर गया। इसके बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया। इस मामले में काफ़ी तरह की बातें हुई। सीबीआई का एंट्रेंस हुआ, उसके भी 125 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब तक हाथ खाली के खाली है। आखिर इस मामले में आरोपी कौन है, अब तक ना तो बिहार पुलिस को पता चला और ना ही सीबीआई को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं प्रसाद कृष्ण वल्लभ नारायण। आखिर मामला कहां फंसा है, आरोपी कौन है, बिहार पुलिस का कद इतना बौना हो गया है कि अब तक इस मामले में खुलासा नहीं कर पाई। नीट छात्रा की मामला, जो जहानाबाद की छात्रा थी, उसकी संदिग्ध मौत हुई थी। इसके बाद इतना मामला प्रोफाइल हो गया। इस मामले में पटना पुलिस की जम के किरकिरी हुई, क्योंकि किरकिरी इसलिए हुई थी कि पटना पुलिस ने शुरुआती में कहा दिया कि नहीं, रेप जैसी कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप होने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की जम के किरकिरी हुई। पुलिस अधिकारी, वहाँ के जो महिला थाना अध्यक्ष थी, उस पर सवाल उठने लगे। पूरी पुलिस महकमा पे सवाल उठने लगा। इसके बाद फिर मामला को पटना एसएसपी से हटाकर एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी को जिम्मेदारी दी गई कि इस मामले को आप देखिए। काफ़ी इधर उधर पूरा जांच पड़ताल के नाम पे खूब बयानबाजी हुई, खूब अलग तरह की बातें हुई। फिर हुआ कि नहीं, अब क्या किया जाए। तब तक में आ गया बात कि उस समय तब चुनाव का समय आ गया, यानी बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ गया। अब तो सरकार बननी थी, तो सरकार की तो जमकर फजीहत होती। इसलिए आनन फानन में सरकार अपने कलंक मिटाने के लिए, कलंक हटाने के लिए मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया और खुद अपनी पीठ थपथपाने लगी सरकार कि हमने तो निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को दे दिया। लेकिन पिछला इतिहास अगर खंगालें तो उसमें आप पाएंगे कि जो भी मामला सीबीआई के हाथ गया, वह अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ। एक बहुत पुराना उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया का। उस मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ। मामला सीबीआई के हाथ में है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आखिर चूक कहाँ रह गई? पुलिस प्रशासन, पटना पुलिस आखिर कहाँ चूक उसमें रह गई, अब तक खुलासा नहीं हो पाया। मजबूरन इसके अलावे जब परिजन सड़क पे आंदोलन करने लगे, उनको मुख्यमंत्री के पास से बुलावा आया, एसएसपी के साथ मुलाकात किए, यहाँ तक कि डीजीपी, पटना के डीजीपी ने बुलाया और इसके बाद कहा गया उन्हें कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। कोई परिजन कैसे मान लगे कि सुसाइड हुआ? क्योंकि परिजन के कई सवाल थे और आज भी उन्होंने 20 सवाल उन्होंने रखे हैं और उनका कहना है कि अब हम सत्ता पक्ष और विपक्ष, हर दोनों तरफ के हर एक नेताओं के दरवाजे पे जाएंगे और उस 20 सवाल हम उनके सामने रखेंगे और हम अपनी बेटी के न्याय की गुहार लगाएंगे। खैर, सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है, लेकिन आखिर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का काम क्या है? लेकिन विपक्ष भी यहाँ पे सोई पड़ी है, क्योंकि संख्या और मुद्दा दोनों से कमजोर है विपक्ष। और इसी वजह से नीट छात्रा मामला का अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पटना पुलिस ने अब तक किया क्या? बड़े बड़े मामले में आप देख लें, बड़े बड़े मामलों में अगर देख लें तो पटना पुलिस के हाथ हमेशा खाली होते हैं और सिर्फ लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं और सवाल उठाते हैं पटना पुलिस की कार्यशैली पे कि आखिर पटना पुलिस करती क्या है। सड़क पर आइए तो दारू खोजेगी, हेलमेट खोजेगी, इसके अलावा और क्या करती है? छोटा मोटा हाथ अगर कट्टा मिल जाता है तो बस उसके लिए प्रेस वार्ता जारी हो जाती है। बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आखिर क्या मतलब है, आखिर क्या वजह है कि नीट छात्रा का मामला का खुलासा अब तक नहीं हो पाया? एसआईटी का गठन हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। आप सीबीआई को मामला दिए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आखिर कौन है गुनाहगार? परिजन लगातार कुछ नाम बता रहे थे कि उनका भी आप डीएनए टेस्ट करवाइए, जबकि परिजन ये भी आरोप लगाए थे हम मेरे घर के लगभग 50 आदमी का पुलिस ने, सीबीआई ने, एसआईटी ने डीएनए टेस्ट करा लिया, लेकिन हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? कई नाम लिए जा रहे थे, उस नाम को वो ले वही बेहतर है। लेकिन सवाल यह है, सीधा सा सवाल है
कि आखिर पटना पुलिस कहाँ कमज़ोर रह गई, एसआईटी कहाँ कमज़ोर रह गई और सीबीआई कहाँ कमज़ोर रह गई, जिसके वजह से आज भी परिजन प्रेस वार्ता जारी कर रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे क्या करेगी जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है? कोई वीवीआईपी अगर मामला हो उसका उद्भेदन तुरंत हो जाता है। कोई बड़ा आदमी किसी बड़े नेता को, किसी बड़े पद के ओहदे को अगर आज फोन उठा के धमकी दे दे, 24 घंटे के अंदर उस आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है। पता चल जाता है कि आखिर किसने धमकी दी। और ये आम इंसान की बात है और आज इंसान की बात है, और इसमें मामले में क्या हुआ आप समझ सकते हैं। और लिहाजा आज भी परिजन प्रेस वार्ता जारी किए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 20 सवाल हैं और 20 सवाल को लेकर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दरवाजे पे जाएंगे, हर एक नेता का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे हम अपनी बेटी के न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। गुहार लगाने का इनका काम है। लेकिन सीधा सा सवाल है, सत्ता पक्ष जिसके पास ताकत है, हर सुविधा है कि आप जांच पड़ताल कर सकते हैं और जो गुनाहगार है, अपराधी है, आप उनको ढूंढ सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि अपराधी को पाताल से खोज के निकाल लेंगे, लेकिन नीट छात्रा के मामले में आरोपी कौन है अब तक किसी को नहीं पता चला। अब लगता है कि ये सवाल कि क्या वाकई में नीट छात्रा की जो छात्रा है उनके परिजनों को न्याय मिल पाएगा, सिर्फ आज के समय में यह यक्ष प्रश्न बनकर रह गया है। हमारे दरवाजा पर बेटा बड़ा बड़ा नेता गेला तो बेटी के इंसाफ दिया, आज तक कोई इंसाफ नहीं। आज मीडिया में बोल रही है बिहान से बड़ा बड़ा नेता के द्वार पर जाए। इनका स्पष्ट यही कहना है कि हमारे दरवाजे पर सभी नेतागण न्याय की उम्मीद दिलाने हमारे घर पे गए थे, लेकिन आज सभी लोग चुप हैं। कल से ये अपना अचरा पसार करके, अचरा फैला करके कल से सभी बाबू कि हमारे बेटी के इंसाफ दिलावा कह के लहल द्वार पर कह के लहल कि हम तो बेटी के इंसाफ दिलाएंगे। आप आज कहाँ सोए हुए हैं? सम्राट चौधरी की सरकार है। हाँ, क्या उम्मीद है? क्या इशारा आपके समाज के नेताओं से है ना, बिहार के तमाम उन नेताओं से है? बिहार के उन तमाम नेताओं के पास हम जाएंगे जो सत्ता दल में रहे या विपक्ष में रहे। यह लड़ाई किसी को एक समाज और जाति की बेटी के साथ नहीं हुई। यह लड़ाई हम लोग आने वाले भविष्य, जो लाखों बच्चे बच्चियां सपना लेकर के पटना में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आंखों में सपना लेकर के आती है, उनके भविष्य के लिए यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो यह जिम्मेवारी सभी नेताओं के हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों की है। तो कल से हम लोग सभी समाज के नेताओं के दरवाजे पर यह लड़ाई और यह सवाल लेकर के जाएंगे। पटना में घेरेंगे ना उनके गांव में घेरेंगे? हमारे साथ बात रखेंगे। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है। न्यायालय ने उसको कहा कि 90 दिन के अंदर में चार्जशीट करिए, आदेश किया, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी संवेदनगी नहीं थी। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार का आप बयान दर्ज करिए 2 दिन के अंदर में, लेकिन उन्होंने बयान अभी तक दर्ज नहीं किया। और जब इन्होंने कोर्ट के संज्ञान में अपना बयान दर्ज किया, उसके बावजूद उस बयान को सीबीआई हाई कोर्ट में चैलेंज करने चली गई। उनको जिस पे आरोप है उसका सैंपल लेना चाहिए, डीएनए सैंपल, लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले वो इन्हीं के परिवार का डीएनए सैंपल लेने के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है, जो कि न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। फिर भी कल सीबीआई ने इनके परिवार को फोन किया है सैंपल देने के लिए। तो लगातार जहां उसको सवाल करना चाहिए, जिसका सैंपल लेना चाहिए, वहां सीबीआई नहीं जा रही है, बल्कि जो पीड़ित परिवार है उसी को लगातार तंग कर रही है। बात रखेंगे।
डीजीपी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या क्या कहा था? देखिए, डीजीपी साहब चाहे कोई भी जांच एजेंसी यहाँ है, वर्तमान परिवेश में आपको एक पहले बता दूं, सीबीआई की घटनाक्रम की बात बता रहा हूँ मैं। अभी एक 14 साल पहले की घटना, परमेश्वर मुखिया जी की हत्या की हुई थी, रणवीर सिन्हा के सुप्रीमो की हत्या हुई थी, जिसकी 14 साल बीत चुकी है, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब समझ सकते हैं सीबीआई की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे बहुत सारे बिहार में ऐसी घटनाएं हैं जो सीबीआई की तरह निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है। हम भी सीबीआई इस केस में भी वो चाह रही है कि किसी तरह सरकार के द्वारा प्रायोजित या सरकार के द्वारा समझौता करके दबाव में ये नीट छात्रा की जो घटना घटी हुई है, जो कुकृत्य कर करके इनकी हत्या की गई है, उस मामले को भी वो ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है इस मामले को, इस कुकृत्य के करने वाले मामले को हम लोग ठंडे बस्ते में, मुखिया जी की तरह जो हत्या हुई थी उस हत्या की तरह इसको ठंडे बस्ते में हम लोग नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग प्रत्येक, जैसे रोशन जी ने बताया कि प्रत्येक नेताओं के, चाहे वो पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे या समर्थन वाले जीते रहे या हारे रहे, सबके दरवाजे पर जाएंगे। अभी आपको बता रहे, इसके लिए हम लोग ने 2 विधानसभा अध्यक्ष के पास में भी हम लोग ने किया था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम में हमारी बात हुई थी विधानसभा अध्यक्ष से, उनको मैंने इस बात पर रखा, उन लोगों ने सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बारे में आप जानना चाहते हैं आप लोगों से, या आम पब्लिक जितने भी है, हमारे बिहार की जनता, आम आवाम जितने भी है, वो सारे लोग जानना चाहती है इस घटना का दोषी कौन है। इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को मजबूर, अपने समाज के या जो भी हमारे नेता हैं उन सभी को सदन में बोलने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और न्यायालय में भी संजीदगी से लड़ेंगे। चाहे सरकार जितने भी आरोप कर ले या जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं और निरंतर लड़ाई आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी दल के नेता, सबके दल के नेताओं के पास हम लोग जाएंगे और उनकी बात को अपनी ये जो हमारे पास जो 21 प्रश्न है, इन प्रश्नों के साथ उनके पास जाएंगे, जो सीबीआई के जो द्वारा जांच में जो लिपापोती करने की जो मामले में जो सीबीआई का जांच हुआ, वो जांच बिल्कुल दर्शा दिया कि सीबीआई नीट की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आई थी, वो एक अपराधी को बचाने के लिए आए थे। क्योंकि लगातार सीबीआई के जांच के दौरान ये देखने को मिला कि जब से नीट के छात्रा के मामले में सीबीआई प्रवेश किए, मामला ठंडी पड़ते गई और एक अपराधी जो जेल के अंदर में था उसको बेल मिला। बेल मिलने के बाद आज शंभू हॉस्टल का एक ब्रांच खुलकर चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा हमारी नीट छात्रा बेटी के मामले को दाबने की प्रयास की जा रही है, इसमें सबसे अगर कोई मूल्य कारण है तो हमारी बीजेपी की सरकार है। क्योंकि पहली बार हमारी बीजेपी के सरकार में ऐसा देखने को मिला कि जहां बिहार में ये कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा अपने आप ही फेल होते हुए नजर आया। क्योंकि नीट छात्रा की बेटी में अभी तक 6 मंथ होने को आए हैं, लेकिन अभी तक एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था लचीली हो गई? क्या प्रशासनिक व्यवस्था चूड़ी पहन ली? क्या हमारे सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है? हम लोग रोड प्रदर्शन से लेकर हम लोग लगातार मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, बेटी की जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नीट के छात्रा के मामला में एक भी पहल और एक भी प्रयास देखने को नहीं मिल रही है। तो हम तो सारे इस मामले में अगर किसी को दोषी मान रहे हैं तो नीचे से है कि हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को फेल करते हुए नजर आए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।